संजू सैमसन क्यों नहीं चल पाया, इसका राज टीम इंडिया के ही पूर्व खिलाड़ी ने बताया। साथ ही साथ संजू से परफॉर्मेंस निकलवाने का एक फॉर्मूला भी बताया। जी हां, टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बताया है कि आखिरकार संजू सैमसन ये जो बीती सीरीज गई है इसमें क्यों फ्लॉप हुए। बहुत बड़ा राज उन्होंने ये खोला है, क्योंकि शायद टीम मैनेजमेंट को ये समझ में नहीं आया कि संजू से कैसे प्रदर्शन निकलवाना है, परफॉर्मेंस निकलवानी है, और इसी वजह से संजू सैमसन लगातार फेल रहे। उनको जितने भी मौके मिले, कुछ ऐसी जगहों पर मौके मिले कि शायद वहाँ पर उस जगह के लिए संजू सूटेबल नहीं थे। वेस्ट इंडीज़ की पूरे दौरे में अगर हम देखें तो संजू के बल्ले से एक भी बड़ी पारी नहीं आई, लगातार वो फ्लॉप पर फ्लॉप रहे। और उसके बाद भाई सवाल उठने लगे कि आखिरकार संजू सैमसन, उनके फैंस इतना बार बार बोलते हैं, इतना हो हल्ला मचाते हैं कि संजू को मौका नहीं मिलता। जब मौका मिला तो वो चौका नहीं मार पाए। अब उसी के बाद फिर जब ये बहस शुरू हुई तो फिर आकाश चोपड़ा ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और बताया है कि टीम इंडिया उनसे क्यों परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाई है और कैसे परफॉर्मेंस निकाल सकती है, इसका फॉर्मूला भी बताया है। दरअसल संजू सैमसन के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े दिखते अच्छे हैं, लेकिन उनका सैंपल साइज बहुत छोटा है, क्योंकि वो सिर्फ 13 ही वनडे मैच खेल पाए हैं। वहीं T20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो उनको 22 मैचों में मौका मिला है, लेकिन इस फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन अब तक बहुत ज़्यादा खराब रहा है। वो 19 पारियों में एक अर्धशतक जड़ पाए हैं। अब 19 पारी खेलेंगे और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज सिर्फ एक अर्धशतक जड़ेंगे तो सवाल तो उठेंगे। तो आखिरकार संजू के साथ समस्या क्या है, T20 में वो क्यों नहीं चल पा रहे हैं, इस पर आकाश चोपड़ा ने कहा, जब तक रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में थे तो सफल नहीं हो रहे थे और हर किसी को पता था कि उनके अंदर पोटेंशियल है। ऐसा ही संजू सैमसन के साथ है, वो टॉप ऑर्डर में सफल हो रहे हैं, लेकिन आप उन्हें फिनिशर की भूमिका दे रहे हैं तो ये काम करने वाला नहीं है। रोहित शर्मा को वो मौका मिला था, तो क्या संजू सैमसन को ये मौका मिलेगा? क्या मौजूदा समय में उनको टॉप ऑर्डर में मौका मिल सकता है? शायद नहीं, लेकिन फ्यूचर में मिल सकता है। वो अभी 29 साल के हैं और आगे बहुत क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर आप तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को उनका बेस्ट पोजीशन देते हैं तो संजू सैमसन को भी कुछ मैच देकर देख लीजिए। अगर आप सोचें कि ईशान किशन टॉप पर रन बनाए और बाद में आप उनको फिनिशर के रूप में देखें तो आप पाएंगे कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। यानी कि आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि भाई वो ऊपर का बैट्समैन है, आप उसको नीचे खिला रहे हैं, फिनिशर बना रहे हैं। अब सचिन तेंदुलकर ने ऊपर इतनी सारी सेंचुरी लगाई हैं, उनको अगर हम नीचे खिलाते, फिनिशिंग वाली धोनी वाली भूमिका हम उनसे करवाते तो ना सचिन रह पाते, ना धोनी जैसी फिनिशिंग कर पाते। फिनिशिंग में धोनी थे, युवराज थे, लेकिन वो कभी सचिन नहीं बन पाए ना, और ना ही सचिन कभी धोनी बन पाए। यही फर्क है। जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो फिनिशर नहीं बन सकता, उसके अंदर टॉप ऑर्डर की काबिलियत होती है, और जो फिनिशर है वो टॉप ऑर्डर में नई गेंद से नहीं खेल सकता। यहाँ आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि संजू सैमसन थोड़ा नई गेंद के बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उनको ओपनिंग करवाइए या 1-2 पर खिलाइए। ये जो नंबर 5-6 पर आप अचानक से कुछ ओवर बाकी रहते हैं उनको भेज देते हैं और उनके ऊपर प्रेशर रहता है शॉट्स लगाने का, रन बनाने का, वो उसके लिए तैयार नहीं है, वो वैसे बल्लेबाज नहीं है। रोहित शर्मा भी जब इस पोजीशन पर खेलते थे बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाते थे, लेकिन फिर 2013 का वो साल आया और उनको ओपनिंग सौंपी गई। फिर देखिए आज रोहित शर्मा कहाँ पहुँच चुके हैं। तो उनके अंदर की काबिलियत निकलवाने के लिए, असली परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए आपको उनका बेस्ट पोजीशन देना पड़ेगा, ये कह रहे हैं आकाश चोपड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे आकाश चोपड़ा एक और अहम बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप संजू सैमसन को टॉप 4 में नहीं खिला रहे हैं तो फिर आगे देखिए, जितेश शर्मा है या रिंकू सिंह है जो फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। आप उनको मना कर दो कि भैया अभी जगह नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, पद्माकर शिवारकर एक गेंदबाज थे, लेकिन बिशन सिंह बेदी अच्छा कर रहे थे। मिडिल ऑर्डर में अमोल मजूमदार के लिए जगह नहीं बनी, ये निराशाजनक है, लेकिन जगह नहीं है तो भाई क्या करें। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि संजू सैमसन अपनी फ्रेंचाइजी को बोले कि उन्हें नंबर 5 पर खेलना है, क्योंकि वहीं उनके लिए टीम इंडिया में भी जगह बनाने का मौका है। वो घरेलू क्रिकेट में भी उसी पायदान पर खेलें, रन बनाएं और खुद को उसके लिए तैयार करें, तो उनको जगह मिल सकती है। अभी ऐसा लग रहा है कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। भारतीय टीम कोशिश किए जा रही है कि वो वहाँ बनाए और प्रैक्टिस हो रही है टॉप ऑर्डर में। तो ये कैसे हो सकता है भाई? आप जिस जगह की प्रैक्टिस करते हैं आप उसी जगह पर तो परफॉर्म कर पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे आप ऊपर नंबर 3 की 4 की और बैटिंग मिलेगी आपको नंबर 5-6, तो फिर ये जो अलग अलग रोल होते हैं ना, ये इसमें बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। यही कह रहे हैं आकाश चोपड़ा। फॉर्मूला भी उन्होंने बता दिया है कि भाई अगर उनसे फिनिशिंग की भूमिका ही निभानी है, आप उनको साफ बता दीजिए तो वो क्या करेंगे, अपनी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी वो उसी पोजीशन पर खेलेंगे, वहाँ रन बनाएंगे, एक माहौल मिल जाता है, मैच प्रैक्टिस मिल जाती है,
तो फिर बल्लेबाज अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेता है। डोमेस्टिक में भी संजू सैमसन फिर उसी नंबर पर खेलें, अपने आप को तैयार करें।